डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में। रिवैल्यूएशन अकाउंट एक डिफरेंट कंटेंट है जो आपका एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और डेथ ऑफ पार्टनर में आएगा। क्लियर? और जो अभी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो अमंग जो पार्टनर के चल रहे हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन अकाउंट अमंग द एग्जीक्यूटिव पार्टनर, उसमें भी इसको हम लिख रहे हैं। यहाँ पर मैंने हेडिंग डाली है फॉर्मेशन ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। री मीन्स होता है हिंदी में इसको पुनः कहते हैं, दोबारा, ठीक है ना। और वैल्यू मीन्स क्या करना, मूल्यांकन करना। ओके, इसलिए हिंदी में इसको पुनर्मूल्यांकन खाता भी कहते हैं और इंग्लिश में इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट कहते हैं। सो आज हम क्या पढ़ेंगे? देखो, हमारा बिजनेस जब स्टार्ट होता है और बीच में जब पार्टनर्स डिसाइड करते हैं कि हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना है, माना कि हमारा बिजनेस हर साल क्लोज होता है 31 मार्च को, क्लियर, और इसका ओपनिंग डेट है 1 अप्रैल। तो दरअसल में क्या होता है, एक होती है हमारे पास बुक वैल्यू, दूसरा होता है करंट वैल्यू। बुक वैल्यू मीन्स इस साल के जो फाइनेंशियल ईयर की जो बैलेंस शीट में जो वैल्यू रखी गई होगी किसी भी एसेट्स और किसी भी लाइबिलिटी की, उसको कहते हैं हम बुक वैल्यू। ओके, तो बिजनेस इट इज द टोटली प्रोसेस मेथड। ओके, जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता है तो उसके एसेट्स और उसकी लाइबिलिटी भी बढ़ती है। क्लियर? करंट वैल्यू मीन्स क्या है यहाँ पर कि हमारा बिजनेस 31 तारीख को खत्म होता है और माना अप्रैल मई में, ठीक है ना, पार्टनर ये डिसाइड किया, एक महीने बाद ये डिसाइड किया कि हम क्या करना चाहते हैं, अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना चाहते हैं। तो उस केस में हम देखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया, स्टॉक की विक वैल्यू है 10,000 और स्टॉक की करंट वैल्यू 15,000, यानी जो ये 10,000 है, ये बैलेंस शीट में, उस साल का बैलेंस शीट में इसकी वैल्यू रही हुई होगी। और एक महीना बिजनेस एक्सेस हो गया और अब उसकी वैल्यू कितनी है स्टॉक की, 15,000। तो यानी 5,000 क्या हुई, न्यू वैल्यू काउंट हुई। चलिए, 5,000 हमारी स्टॉक की वैल्यू क्या होगी, बढ़ गई। अब देखो, अगर हमारा बिजनेस एक्सेस कर रहा है, जब हमारी वैल्यू एक्सेस होगी, तो उस कंडीशन में देखो, ये हमारा 31 तारीख का था और ये हमारा मई में हमारा क्या हो रहा है, बिजनेस के जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। तो मई से यानी अप्रैल से मई में एक महीने का, और एक महीने में हमारी स्टॉक की वैल्यू 5,000 बढ़ गई। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे क्लोजिंग, मतलब एक प्रकार का क्लोजिंग हमको, यानी हिसाब किताब कब करना पड़ेगा, मई में, क्योंकि मई में हम क्या कर रहे हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं। तो इस 5,000 का कैसे हम इसकी वैल्यू कहाँ इसको लिखेंगे और कैसे इसको हम लिखेंगे, इसको लिखना ही क्या है, रिवैल्यू है, ठीक है ना। यानी इस वैल्यू की क्या करनी है, रिवैल्यू करनी है, ठीक है, रिवैल्यूएशन। तो इस 5,000 को हम क्या करेंगे, इस रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखेंगे। कहाँ हम लिखेंगे, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। क्लियर? तो दरअसल में जब हमारे बिजनेस के एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू क्या हो जाती है, करंट वैल्यू। ओके, दरअसल में क्या होता है, जब हमारे बिजनेस की एसेट्स और लाइबिलिटी की वैल्यू क्या हो जाती है, चेंजेस हो जाते हैं, उस केस में हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। क्लियर? सो देखो, ये एक लेजर है और मैंने इसका नाम दे दिया रिवैल्यूएशन अकाउंट। थोड़ा सा ध्यान देना है, मैंने कहा यहाँ पर एसेट्स और लाइबिलिटी, जितनी भी एसेट्स इंक्रीज होगी और जितनी भी लाइबिलिटी यहाँ पर इंक्रीज होगी, उसको हम इसमें मेंशन करेंगे। कैसे करेंगे, क्वेश्चन करके हम दिखाएंगे आपको। यहाँ आपको एक चीज ध्यान में रखना है, जब कोई एसेट्स क्या होगी, माइनस होगी, ठीक है, यानी एसेट्स की वैल्यू, माना पहले बिल्डिंग 5,000 थी, अब 4,000 हो गई, ठीक है, कम हुई, 1,000 कम हुई। तो जब एसेट्स की वैल्यू कम होगी तो यहां पर दिखाएंगे, और लाइबिलिटी बढ़ेगी, यानी लाइबिलिटी, पहले हमने किसी क्रेडिटर को 1,000 रुपये देना था और मई तक हमारे पास 5 क्रेडिटर हुए और उनके 5,000 रुपये देने, तो 4,000 की रिवैल्यू हुई, उस रिवैल्यू को हम यहां दिखाएंगे। ऐसे यहां पर जस्ट अपोजिट, ये डेबिट साइड है ना, ये क्रेडिट साइड है, और जस्ट अपोजिट जब एसेट्स क्या होगी, यहां पर प्लस होगी और लाइबिलिटी क्या होगी, माइनस होगी,
लाइबिलिटी क्या होगी, माइनस होगी। जब एसेट्स बढ़ेंगी, यानी अब यहीं पर मैंने कहा मशीनरी की वैल्यू पहले 5000 थी, अब उसकी 10,000 होगी, तो 5000 क्या हो गया, प्लस हो गया, उसको हम क्या करेंगे, इस साइड को दिखाएंगे। और ऐसी लाइबिलिटी जब हमारे पास कोई भी लाइबिलिटी, कोई भी देनदारी है, माना रेंट देना था, आउटस्टैंडिंग था, लाइबिलिटी डिक्रीज हुई, जो वैल्यू डिक्रीज हुई उसको यहाँ पर दिखाएंगे। क्लियर। अब यहाँ पर मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ, माना स्टॉक देखिए, स्टॉक मैंने कहा बुक वैल्यू मीन्स बैलेंस शीट की वैल्यू, तो लास्ट ईयर की हमने क्लोजिंग करे होगी, उसकी बुक वैल्यू 10,000 था, लेकिन ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट पार्टनर ने डिसाइड किया कि मई में हम क्या कर रहे हैं, अपना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलाउ कर रहे हैं, तो मई तक ये कितना हो गया, 15,000 हो गया, तो 5,000 की क्या होगी, रिवैल्यू हुई है। तो स्टॉक क्या है हमारे पास, स्टॉक एक प्रकार की हमारी एसेट्स होती है। तो जब एसेट्स बढ़ेगा तो यहां पर लिख देंगे आप स्टॉक बाय स्टॉक, और स्टॉक कितनी की वैल्यू हुई, 5,000, ऐसे करके आप लिखेंगे। जैसे मैंने कहा क्रेडिटर, यहां पर बुक वैल्यू है 1,000 रुपी, क्लियर, और करंट वैल्यू है, करंट मीन्स आज की जो वैल्यू है, इस बुक वैल्यू की आज की जो वैल्यू है 1,500, तो कितना का डिफरेंट हुआ, 500 का, ओके। तो टू क्रेडिटर कितना, 5,000, क्लियर, ओके। तो ऐसे करके हम इसको क्या करते हैं, दिखाते हैं, ओके। तो अगर हम इसको एक आपके दिमाग में घुस जाए, उसके लिए मैं एक फॉर्मेट आपको बता रहा हूं, होता क्या है। अब इसका फॉर्मेट देखिए आप, देखो मैंने कहा एसेट्स क्या होंगी, लेस होंगी, तो आप कहेंगे टू डिक्रीज एसेट्स, टू डिक्रीज एसेट्स होगी तो इंक्रीज लाइबिलिटी, ठीक है। ऐसे यहां पर ध्यान दो, मैंने कहा जब यहां पर एसेट्स बढ़ेंगी तो क्या होगा, बाई इंक्रीज एसेट्स, और बाई डिक्रीज, जब लाइबिलिटी क्या होगी, घटेगी, लाइबिलिटीज, क्लियर। इसको हम क्या करेंगे, ऐसे दिखा देंगे। और एक चीज और, आपने एक चीज और ध्यान देना है, कभी कभी क्या होता है हमारे एडजस्टमेंट में क्वेश्चन में दे देते हैं कि अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी या अनरिकॉर्डेड एसेट्स, यानी ऐसे एसेट्स या ऐसी लाइबिलिटी जो अभी हमारी फर्म में क्या नहीं हुई है, रिकॉर्ड नहीं हुई, तो उसको हम क्या करेंगे, कहां लिखेंगे, अगर हमारी अनरिकॉर्डेड क्या है, एसेट्स है, उसको हम दिखाएंगे इधर, क्योंकि एसेट्स बढ़ रही है, ठीक है। तो आप लिख देंगे बाय अनरिकॉर्डेड एसेट्स, ठीक है। जब अनरिकॉर्डेड एसेट्स, कोई एसेट्स ऐसे जो हमारे पहले क्या हो गया है, बुक में या बैलेंस शीट में या फिर हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखना हम भूल गए, तो उसको हम यहां पर दिखा देंगे, जो छोटा हुआ है, क्लियर। इधर क्या होगा, टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, ठीक है, उसको हम यहां पे दिखा देंगे। अब क्या करेंगे, इसको देखो, दिस इज द सिंपल फॉर्मेट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब इसको हम जैसे हम क्या करते हैं, ग्रांड टोटल निकालते हैं, तो हम देखेंगे इसका टोटल जोड़ देंगे अलग सा, डेबिट और क्रेडिट का, देखेंगे हम डेबिट और क्रेडिट साइड में किसका बैलेंस ज्यादा है, और माना इस साइड का क्रेडिट साइड का क्या है, बैलेंस ज्यादा है, तो क्रेडिट साइड का दोनों तरफ लिख दो आप, ठीक है। डेबिट साइड का बैलेंस का क्या करेंगे, डेबिट साइड का टोटल करना है, उसमें से क्रेडिट बैलेंस को, यानी इस डेबिट बैलेंस को यहाँ क्या कर देना है, माइनस कर देना, उसको लिख देना है यहाँ पे, ठीक है। जो बैलेंस आएगा इसको हम लेजर के लैंग्वेज में इसको हम बैलेंस सीडी भी कहते हैं, और यहाँ पर बैलेंस सीडी तो इसको कहेंगे ही, लेकिन ये बैलेंस सीडी किस रूप में होगा, इसको कहेंगे टू कैपिटल ट्रांसफर, पार्टनर्स अकाउंट, टू पार्टनर्स अकाउंट, और पार्टनर्स माना ए और बी है, उसके अकाउंट में हम ओल्ड रेशियो के अकॉर्डिंग, अगर ओल्ड रेशियो नहीं दिया है तो कैपिटल की वैल्यू के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उसको क्या कर देंगे, लिख देंगे, ठीक है। इस केस में जब यहां पर ज्यादा बैलेंस है, डेबिट साइड क्या है, कम है, कभी कभी हमारी लाइबिलिटी बढ़ जाती है तो बैलेंस का डिफरेंट इस साइड निकलता है, तो इस साइड निकलेगा तो एक प्रकार का लॉस है, इस साइड निकलेगा तो एक प्रकार का प्रॉफिट है,
क्लियर। अब एक चीज और ध्यान में देना है, इसमें हम जब हम लेजर या फिर आपने देखा होगा कोई भी लेजर में उसमें डेट नहीं पड़ती है, ठीक है, यानी नॉर्मल लेजर में डेट नहीं पड़ती है, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट है, बैलेंस शीट है, क्योंकि ये इन केस में ही बनाया जाता है। इसको एक केस में ही बनाया जाता है जब हमारा क्या होता है, फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। जब हमारा फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है उस केस में हम रिवैल्यू निकालते हैं अपने एसेट्स की, अपने लाइबिलिटी की, कितनी एसेट्स बढ़ी, कितनी लाइबिलिटी बढ़ी, ठीक है, ताकि हम उस बढ़ी हुई एसेट्स और लाइबिलिटी को हम उसका डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर में क्या कर सकें, बराबर बांट सके। क्लियर। तो ये था एक प्रकार का फॉर्मेट। सिंपल सा आपने ध्यान में रखना है कि जब हम किसी भी एसेट्स और लाइबिलिटी की रिवैल्यू निकालते हैं तो हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। ओके। हालांकि आपके एडमिशन ऑफ पार्टनर से इसमें क्वेश्चन आता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने को आता है। क्लियर। इसमें क्वेश्चन कैसे होगा, इसको मैं इसी के साथ एक वीडियो मर्ज करूंगा या फिर अलग वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, और आप उस क्वेश्चन को क्या करेंगे, देखेंगे। तो अभी तक के लिए हम चलते हैं आगे अपने क्वेश्चन में। तो चलो हम चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। एक क्वेश्चन है मेरे पास, एक क्वेश्चन है आपकी बुक में, आप अपने टॉप स्क्रीन में भी पढ़ सकते हैं, और जरूर आप क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप क्या कर देंगे, क्वेश्चन को नोट कर देंगे। तो आपको पहले क्वेश्चन नोट करना है, कोई ऐसा ना सोचे कि बिना क्वेश्चन नोट किए हुए क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर। क्योंकि शॉर्ट तरीके से मैंने भी किया है और बुक में आपके पास क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन इस प्रकार से है, नरदीप, हरदीप एंड गगनदीप वर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट in 2:1:3. Their balance sheet as 31st March 2015, this one. From 1st April 2015, Nardeep, Hardeep and Gagandeep decide to share the future profit equally. For this purpose, it was decided that कि हरदीप, नरदीप और गगनदीप पार्टनर हैं जिनकी बैलेंस शीट ये है। ओके, इन्होंने ये डिसाइड किया कि 1 अप्रैल से हम अपना बिजनेस चेंज करेंगे, ठीक है। और चेंज करने के साथ साथ उन्होंने ये पाया कि कुछ रिकमेंडेशंस, कुछ न्यू रिकमेंडेशन यहाँ पर जुड़ गए, कुछ न्यू एडजस्टमेंट यहाँ पर जुड़ गई। तो वो कह रहे हैं कि 1 अप्रैल 2015 नरदीप, हरदीप एंड गगनदीप डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली फॉर द पर्पज इट वॉज डिसाइड दैट। इस पर्पज पर डिसाइड दैट क्या क्या डिसाइड किया, किस किस पर्पज पर। फर्स्ट, गुडविल ऑफ ए फर्म वैल्यूड एट 3 लाख। ओके, लैंड बी रिवैल्यूड एट ₹1,60,000, ठीक है, 1,60,000 एंड बिल्डिंग बी डेप्रिसिएटेड 6%। देखो लैंड पहले कितनी की थी, 1 लाख की, लेकिन वहां पर क्या रिवैल्यू हुई 1,60,000 और बिल्डिंग क्या हुई, कम हुई 6%, डेप्रिसिएट क्या हुई 6% कम हुई, ठीक है। तो लैंड बढ़ रही है तो एसेट्स बढ़ रही है, बिल्डिंग घट रही है तो एसेट्स घट रही है। जो मैंने इससे पहले बताया कहाँ लिखेंगे इसको, ठीक है। थर्ड है, क्रेडिटर्स ऑफ ₹12,000 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड एंड हैंस बी रिटर्न ऑफ। ये क्रेडिटर्स को जो 12,000 रुपये देने थे उन्होंने क्या नहीं किया, क्लेम नहीं हो पाया और ये क्या हो गया, रिटर्न ऑफ हो गया। क्या हो गया, रिटर्न ऑफ हो गया। प्रिपेयर ए रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। इस कंडीशन में आपके पास ये भी है, बैलेंस शीट भी है, ये भी है, ठीक है ना। ओके, पहले उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 2:1:3, और 1 अप्रैल से वो क्या सोच रहे हैं कि हम क्या करेंगे, इक्वली क्या करेंगे, बांटेंगे। तो इक्वली बांटने से पहले हम क्या करेंगे, तीनों पार्टनर का जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का हिसाब किताब है, ठीक है ना, उसकी बुक है, उसको उसका प्रॉफिट है, उसको डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। और डिस्ट्रीब्यूशन करने से पहले का जो इस परफॉर्मा के आधार पर हम क्या करेंगे, बांटेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं। फर्स्ट है गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड एट 3 लाख, ठीक है। तो ये वैल्यू हो रही है 3 लाख, ये तो मिल गया, हो गया, इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। लेकिन रिवैल्यू क्या हो रही है, जो यहां भी है यहां भी है, यहां अलग है यहां अलग है, समझ लो। लैंड बी रिवैल्यूड एट 1,60,000, लैंड की रिवैल्यू कितनी हुई, 1,60,000 आंकी गई वहां पर, ठीक है, क्लियर। और पहले लैंड की कितनी थी, 1 लाख। यहां ध्यान दो, अभी कितना है, कितनी आंकी जा रही है, लैंड कितनी रिवैल्यूड हुई है, 1,60,000, पहले कितनी थी, 1 लाख। तो कितना का रिवैल्यू हुई, 60,000 का, ठीक है। तो ये अमाउंट कहां जाएगी, लैंड बढ़ी या घटी, बढ़ी ना, लैंड बढ़ी ना,
तो ये एसेट्स बढ़ी, लैंड बढ़ी मीन्स एसेट्स बढ़ी। तो आप लिख देंगे जब एसेट्स, इधर मैंने कहा एसेट्स जब क्या होती है, प्लस होती है यानी बढ़ती है, और लायबिलिटी घटती है, तो इधर हम लिख देंगे एसेट्स माइनस और लायबिलिटी प्लस होती है, तो इधर लिख देते हैं। तो यहाँ पर लायबिलिटी एसेट्स क्या हो रही है, प्लस हो रही है, तो इधर लिख दो सीधे। पहले रिवैल्यू क्या हुई है, लैंड की कितनी, 1,60,000, और 1,60,000 पहले 1 लाख की तो पहले से थी, ठीक है ना, तो यानी 60,000 क्या हुई, बड़ी, तो 60,000 को हम इधर लिख देंगे, कितनी की रिवैल्यू है, 60,000, तो बाय लैंड 60,000, ठीक है। सेकेंड वो कह रहा है इसके बाद एंड बिल्डिंग बी डेप्रिसिएटेड 6%, वो कह रहा है कि जो उसकी वैल्यू थी पहले उसका 6% क्या हो गया, लेस हो गया, कम हो गया, 6% कम हो गया, ठीक है। किसकी वैल्यू कम हुई, बिल्डिंग की, ठीक है। बिल्डिंग का देखो कितना था, 1 लाख, बिल्डिंग कितनी की थी, 1 लाख, और इसका 6% का हो गया, कम हो गया, तो 6% निकालो फटाफट, ठीक है। 6, 1, 2, 3, यानी क्या हुआ, 6,000 कम हुई, पहला ही 6,000 कितना लिख दो, बिल्डिंग कितना, 6,000 लेस हुई, हमारी क्या हुई, एसेट्स घटी, ठीक है, 6,000, तो यहाँ पर लिख देंगे। नेक्स्ट क्या है, क्रेडिटर्स ऑफ ₹12,000 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड बाय हेंस बी रिटर्न ऑफ, ये रिटर्न ऑफ हो गया, क्रेडिट को देना था लेकिन वो क्या हो गया, रिटर्न ऑफ हो गया। तो रिटर्न ऑफ हो जाता है तो इसका मतलब क्या है, लायबिलिटी क्या हो रही है, लेस हो रही है, ठीक है ना, तो बाय क्रेडिटर, ठीक है। क्रेडिटर से क्या हुई, रिटर्न ऑफ हुई, क्लियर। तो इधर आएगा, और कुछ भी है, कुछ नहीं है। गुडविल को हम क्यों नहीं दिखाएंगे, क्योंकि गुडविल की कहीं भी यहाँ पर रिवैल्यू नहीं हुई है। अब इधर देखो, इसका टोटल करिए, इसका टोटल डेबिट का टोटल है 6,000, और क्रेडिट का टोटल है कितना, क्रेडिटर का टोटल कितना है, 72,000, 72,000, ठीक है। तो आप सीधे बिना इधर लिख दो 72,000, इधर भी लिख दो 72,000, लेकिन इधर कितना है, 6,000 है। इसको 72,000 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें से माइनस कर दो 6,000, ठीक है, यहाँ 12, 6 और यहाँ पर 6, यानी 6,000 होगा। इसको कहेंगे हम, इसको क्या कहेंगे हम, ये प्रॉफिट है टू ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। एक है भैया आपका फर्स्ट पार्टनर नरदीप, हरदीप और गगनदीप, ठीक है। इसको ओल्ड रेशियो के हिसाब से 6,000 को बांटेंगे। अब देखो ओल्ड रेशियो के हिसाब से कैसे इसको बांटना है, हरदीप, नरदीप, हरदीप और गगनदीप में, यानी हरदीप, सॉरी ये क्या है, नरदीप, हरदीप, हरदीप और गगनदीप, ठीक है। इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना, इसका 2 है, इसका 1 है, इसका 3 है ना, यही है, क्लियर। तो इसको अगर हम बांटेंगे, इसको बांटना है 66,000 को, तो यहाँ जान दो क्या हो जाएगा, 66,000, जिसको मल्टीप्लाई नहीं आता है ध्यान से देखो, या फिर डिवाइडेशन नहीं आता है, या फिर इसको बांटना नहीं आता है, इसको निकालना नहीं आता, वो ढंग से, तो यहाँ ध्यान दो क्या होगा, 66,000, इसका कितना है 2, और टोटल कितने में से 6 होगा ना, 3 + 1 4 + 2 6, तो इसको कर दो 1 1 और 11 2 जा, ऐसे इसको बांटो, किसको, हरदीप को बांटो, इसका शेयर कितना है 1/6, 1 1, इसका आ गया 11,000, इसका करो 66,000 इंटू 3/6, 33,000, क्लियर। तो दे दो इसको,
इसको कितना देना है 22,000, ठीक है, इसको 11,000 और इसको कितना गया 33, इसको कितना गया 33,000। तो टोटल कितना हो गया, थोड़ा इसको ऊपर लिख दो 6,000, ठीक है। ओके, तो दिस इज द रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। अच्छा, इसको कहेंगे हम, जितनी भी इस बैलेंस शीट में इसको कहेंगे हम बुक वैल्यू, ठीक है। और जितने भी एडजस्टमेंट में जो एडजस्टमेंट है जिसमें रिवैल्यू हुई है, इसको कहेंगे हम करंट वैल्यू। क्या कहेंगे, करंट वैल्यू। तो आई होप आपकी समझ में ये वीडियो आई होगी। थैंक यू सो मच वॉच करने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, ओके, वॉच माय वीडियोज करिए। थैंक यू सो मच।